दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 18 अक्टूबर 2021 है। मैं आपका दोस्त मंगल रोज़ाना की तरह सुबह के कोई 11:15 बजे हैं। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। कल क्या था कि कुछ ऐसी घटना हुई कि मेरी आंखें सी खुल गई। कैसे? फिर मैंने कल निश्चय किया कि भाई जो ये है पर्सनल प्रॉब्लम काउंसलिंग के बारे में बोलना, इंडिया काउंसलिंग के बारे में बोलना और ईस्टर के बारे में बताना। मैं आपको बताता था कि मेरा विषय इंडिया काउंसलिंग ही था, पर्सनल काउंसलिंग नहीं है। कभी कभार किसी मित्र को कोई सलाह दे देना वो एक अलग बात है, कभी षड्यंत्र दे देना। तो कल क्या है कि ऐसी घटना हुई, एक देवी से संपर्क हुआ, टेली कॉन्टैक्ट। कल तीन नई देवियों से टेली कॉन्टैक्ट हुआ। तो एक देवी जो डॉक्टर है, उससे मेरा संवाद हुआ और पता नहीं मेरा क्या हो गया। मेरा विचार ही बदल गया कि मंगल, तुम ये इंडिया काउंसलिंग करते हो, यह तो उसके सामने बेकार है। तुम तो पर्सनल काउंसलिंग किया करो, पर्सनल प्रॉब्लम काउंसलिंग किया करो, लोगों को कुछ कभी फ़ायदा तो हो। यह इंडिया काउंसलिंग पता नहीं कब असर दिखाएगी भी कि नहीं दिखाएगी। और यह इतना बड़ा मैटर है, जैसे कि कोई चूहा बैठा बैठा एक पहाड़ को हटाने की कोशिश कर रहा हो, एक विज्ञान के बल पर। लेकिन यदि तुम पर्सनल प्रॉब्लम काउंसलिंग करो, लोगों के दुख दर्द सुनो, तो कुछ कर सकते हो। वह क्या लेडी डॉक्टर की बातें इतनी आर्तनाद भरी थी, ऐसी तकलीफ़ थी उसमें कि मुझे उसने ऊपर से नीचे तक झकझोर दिया कि हाँ, मुझे तो यह पर्सनल प्रॉब्लम काउंसलिंग का भी हिस्सा बढ़ाना चाहिए। और कल शाम से ही मैंने कह दिया कि भाई भगवान, मुझे तू कल अपनी एडवाइस मत बताना कि ये करो। मैं तो कल का वीडियो अपने आप ही बनाऊंगा। यद्यपि इसमें भी उसी की प्रेरणा है कि मैं ऐसा करूं। वह क्या था कि मैं इसी बारे में बताऊंगा, क्योंकि आदमी जो आज हम भुगत रहे हैं और इतना चिल्ला रहे हैं, सारी दुनिया चिल्ला रही, उनका इलाज तो इतना आसान है कि सामने उनकी दवाई रखिए। इस संसार में आनंद भरा पड़ा है, लेकिन हम उठा ही नहीं पा रहे। चलो, आज का मैं ये आपको वीडियो बताता हूँ कि हम अपने दुखों को कैसे दूर करें। दुख दूर नहीं हो तो मत हो, उनको हैंडल इस तरह से करें कि वे दुख हमें लगे ही नहीं, वे तो एक घटना है। सुनिए आज का आख्यान। आज भगवान तो चुप बैठा रहे। मैंने सुबह कह दिया कि भगवान तो चुप बैठा रहे। आज मैं अपनी मन मर्जी का एक वीडियो बनाऊंगा। कल से ही मैं ये सोच रहा, जो मैंने अभी बोला कि इसी तरह से जैसे लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, कांटेक्ट होता रहता है, मेरे को भी कल हुआ। उनमें से एक लेडी का तो ऐसा आर्तनाद, ऐसी चीत्कार मुझे सुनाई पड़ी कि इतने बड़े लोग होकर के भी इतने जिनके दुख हैं। मंगल, तुम्हें इस बारे में भी बोलना चाहिए
यह पक्ष तो पर्सनल प्रॉब्लम काउंसलिंग का तो मेरा लगभग अछूता है, मैं बोलता नहीं, कभी कभार हो जाता है। और उस इंडिया काउंसलिंग में लगे हो जो एक पहाड़ को हटाने जैसा काम है। हाँ, तो ये हमारा जो सारा दारोमदार होता है षड्यंत्र पर, जो दो ट्रायंगल उल्टे सीधे होते हैं, पर्सनल काउंसलिंग, इंडिया काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल काउंसलिंग, काउंसलिंग अबाउट डिवाइन। हम इस आख्यान में यही बताने जा रहे हैं कि यदि हम थोड़ा सा भी ध्यान रखें तो इस दुनिया में दुख तो है ही नहीं। दुख कैसे नहीं होंगे भाई, दुख तो आते हैं। दुख नहीं, वे घटनाएं आती हैं, और उन घटनाओं से आप डरेंगे नहीं, उनको बोल्डली फेस करेंगे तो वो दुख देंगे ही नहीं। ये देखिए, मैंने एक और दो आपको बताया, तीसरा देखिए। इसलिए प्रेफर पर्सनल काउंसलिंग टू इंडिया काउंसलिंग मैंने निश्चय किया। भाई पर्सनल के लिए अब हम क्या करें, वह मैं बोल रहा हूँ। वह क्या है कि आप थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखें। देखो, ये लंबा चौड़ा विषय है, मैं कभी कभी कोई टॉपिक पर बोल देता हूँ, तो सुनिए। एक जीव एक ऐसी चिंगारी है, एक महा चिंगारी का, एक महा ग्रेट लाइट का एक किरण है कि उससे दिक्कत नाम की कोई चीज़ नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने यहाँ नाम दिया है, यू आर टू स्टैंड टॉल। आपको लंबा सीधा खड़ा होना है, बोल्डली। कैसे? यू आर टू स्टैंड टॉल फाइनेंशियली, फिजिकली। दूसरा नंबर फिजिकली का मतलब बॉडीली, मेंटली तीसरा नंबर, चौथा नंबर स्पिरिचुअली। आपको बोल्डली टाल खड़े रहना है, और इन चारों टॉपिक पर ही आपको ध्यान देना है। भाई, टाल खड़े रहने से क्या मतलब है? टाल खड़े रहने से मतलब है स्टेट बोल्डली इन चारों पॉइंट्स पर ध्यान देना है, तब आपकी समस्या आएंगी नहीं। भाई कैसे दें? हज़ारों पॉइंट्स हैं, लेकिन आप चार ये ध्यान रखिए। देखिए, ये क्या है? यू आर टू स्टैंड टॉल फाइनेंशियली, फिजिकली, दैट इज बॉडीली, थर्ड मेंटली एंड स्पिरिचुअली। देन ओनली यू कैन डू समथिंग फॉर नेशन, फॉर इंडिया। जब आपके पास कुछ होगा, तब आप देश और राष्ट्र, कुछ दुनिया के लिए कर सकेंगे। अब उसमें क्या है? बट हाउ टू स्टैंड टॉल। भाई, इन चारों टॉपिक्स पर, चारों पॉइंट्स पर हम कैसे बोल्डली सीधे खड़े हों? 4 नंबर क्या है? बट हाउ टू स्टैंड टॉल फाइनेंशियली, FEMS, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। इसके बारे में नोट करिए कि आपको ये क्या करना है। सिर्फ थोड़ी सी एक्सरसाइज करना है। वह क्या है कि अपनी डायरी में एक पन्ना बनाना है। अब उसमें क्या करना है? चेक योर मनी, टाइम, बॉडी एंड माइंड डेली इन द इवनिंग। आपको टाल स्टैंड कैसे होना है चारों चीज़ों पर? शाम को सिर्फ 10 मिनट का टाइम दीजिए, ओनली 10-15 मिनट्स। और आप शाम को जब सोने वाले हों तो आप ये देखिए, एक डायरी में लिख लीजिए कि आज आपने अपने धन के साथ, अपने समय के साथ, अपने शरीर के साथ और अपने माइंड, दिमाग के साथ क्या किया। हाउ यू डिड यू डील दीज थिंग्स। आपने उनको क्या किया। अच्छा, अब देखिए, इसमें फिर लंबा चौड़ा है, हम वीडियो को लंबा नहीं कर सकते।
किसने क्या किया? तुमने क्या किया कि मनी के साथ क्या किया? मनी को आपने कैसे खर्च किया, कितना आया और कैसे खर्च करना चाहिए, उसके लिए 2-4 मिनट दीजिए। इसमें क्या सुधार किया जा सकता था, कौन सी चीज़ बचाई जा सकती थी, कौन सी चीज़ ली जा सकती थी। दूसरी आपकी बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम। आपको ईश्वर ने एक दिन में 24 घंटे दिए, 8 घंटे सोने में चले गए, मान लो 8 घंटे आपके ऑफिस वर्किंग में चले गए, मान लो उसमें कुछ आप नहीं कर सकते, 8 घंटे आपके पास और बचे, उनका आपने सदुपयोग कैसे किया? बॉडी देखिए, आपका शरीर, आपके शरीर के साथ आपने क्या किया? बस 10 मिनट में ये सोचिए, आपका शरीर क्या है कि आपका शरीर सब चीज़ का आधार है। आपका शरीर है तो आपका दिमाग है, आपका धन है, आपका टाइम है, एवरीथिंग है। तो भाई आपने शरीर के साथ क्या किया? भाई शरीर के साथ हम अच्छा करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं इसके साथ क्या करना चाहिए। शरीर के साथ क्या करना चाहिए, यह या तो हमें किताबों से पढ़ने को मिलता है, या फिर लोगों के बताने से, या फिर एक थर्ड प्रोसेस है कि आप इसको ऐसे निकालिए कि भाई हम शरीर के साथ क्या करें। शरीर के साथ वही करिए जो शरीर के साथ होता आया है, और जिन फैक्टर से शरीर बना है, किन फैक्टर से बनाएं भाई? इन फैक्टर से बनाएं। कुछ पॉइंट्स ले लीजिए 1000 पॉइंट्स में से कि भाई आदमी जो मानव सभ्यता में रह रहे हैं, ये तो 2-5 हज़ार साल की सभ्यता है। ये 3 लाख साल तक, जब से मानव का इवोल्यूशन हुआ, 3 लाख साल तक तो इसने क्या किया है? ये जंगलों में रहा है। ये कैसे कैसे इसने ज़िंदगी जी है। उस समय ने इसके शरीर को बनाया, तो कैसे बनाया भाई? इसके पैर ऐसे बनाए हैं कि ये डेली 50-60 किलोमीटर चले तो भी कोई बात नहीं, मतलब ये चलता आया है। और यदि जो आपका शरीर परमात्मा ने दिया और जो बना ही इस आधार पर है कि वह डेली 50-60 किलोमीटर तक चलने के लिए बनाया गया है, और आप उसको पैदल 1 किलोमीटर भी नहीं चलाएंगे तो वह शरीर डिके होगा, नुकसान होगा, इसलिए आपका ज़िंदगी खराब होगी। आप 3 लाख साल तक जंगलों में रहे, आप कम से कम 12 घंटे की रात समझ लो, 4 घंटे का दिन समझ लो, फिर 4 घंटे में सुबह शाम समझ लो, तो आदमी कम से कम 8 घंटे सूरज की रोशनी में रहता आया है। वह उस सूरज की रोशनी से बना है, वह धूप से बना है। मतलब मैं आपको क्या विधि बता रहा हूँ, ये निकालो कि हम क्या करें। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि हम बने ही इस चीज़ से हैं कि 8-10 घंटे हमेशा सूरज की रोशनी में रहें। तो भाई अभी भी हमको कम से कम 2-5 घंटे तो रहना चाहिए। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल देखिए कि हम 2 घंटे भी नहीं रहते, 1 घंटे भी नहीं रहते, हम तो घुसे पड़े रहते हैं, चाहे ऑफिस में या घर में गृहिणियाँ या कोई भी। तो उनका बीमार पड़ना लाजमी है, क्योंकि वे उन चीज़ों को फुलफिल नहीं करते जो शरीर को चलाने के लिए आवश्यक हैं। क्योंकि शरीर तो ऐसे, क्योंकि शरीर ऐसे बना है, इसलिए उनका फिटिंग ये होना ही चाहिए। मिनिमम उनका वॉकिंग ऐसे होना चाहिए, मिनिमम स्लीपिंग इतनी होनी चाहिए, मिनिमम धूप इतनी होनी चाहिए। हमारा शरीर कैसे बना है कि हम 8-10 घंटे, जंगलों में तो खैर ज़्यादा घंटे रहते थे, हम आसमान के नीचे रहते आए हैं। अब आप आसमान के नीचे रहते हैं कि छत के नीचे रहते हैं, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग। सो यू आर टू बी अंडर स्काई एट लीस्ट फॉर 5, 6, 8 आवर्स। इसका आपको ध्यान रखना है। ये हमने आपको ये बताया कि बॉडी के साथ कैसे डील करें। इसी तरह से आपको माइंड के साथ, मनी के साथ, माइंड के साथ क्या करना है। फिर ये लंबा चौड़ा लेक्चर है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आपके माइंड से आपका बॉडी बना है,
वाट एवर यू पुट इन माइंड इट कम्स आउट। आप क्या सोचते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या संपर्क में रहते हैं, इससे आपका माइंड बनता है और वही आपका शरीर है, वही बाहर निकलेगा। यह अभी हमने आपको बताया हाउ टू ट्रैक मनी, टाइम, बॉडी एंड माइंड। व्हाट यू डू विद देम डेली। आप उनके साथ क्या करते हैं, किन के साथ? आपका मनी, आपका टाइम, आपका बॉडी, आपका माइंड, आप क्या करते हैं, क्या करना चाहिए। यदि आप उन्हीं के साथ न्याय नहीं कर पाते तो आपके साथ न्याय नहीं होगा। सुन लो, अरे आपकी सबसे प्रिय चीज़, आपके जीवन का जो फंडामेंटल्स हैं, आप उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हो तो दुनिया के साथ क्या करोगे? और तुम अपने साथ न्याय नहीं कर रहे तो आपका जीवन तो बुरा बुरा होगा। यही कारण है कि आज इतने कैंसर पेशेंट, आज डिप्रेशन में, आज इतने सुसाइड, आज इतने एक्सीडेंट का संबंध भी इनसे है और हम चिल्लाते हैं। हम ये एक तो जानते नहीं और जानते तो हम करते नहीं। मैं ये ज़्यादा क्यों नहीं बोलता, क्योंकि लोग एक तो जानते ही नहीं, दूसरे जाने तो करते नहीं। अब मैं अपने घर का आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा बच्चा लोकली गवर्नमेंट जॉब में डेली कलेक्ट्रेट जाता है, ठीक है। मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी रही है कि रोज़ाना 2-5 किलोमीटर तो घूमना, संडे के दिन तो 5-10 किलोमीटर भी घूमना पैदल। मैंने उसको कितना ही कह लिया कि बच्चे या तो तुम डेली पैदल चलो या फिर कम से कम 6 दिन ऑफिस जाते हो, 5 दिन ऑफिस जाते हो तो उसमें एक दिन आपको 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल जाना है और पैदल ही आना है। क्या सोने जैसा शरीर, डायमंड जैसा शरीर, इनसे भी लाखों गुना कीमती शरीर, जिसका हम कचूमर तो खुद निकालते हैं, चाहे मेरा बच्चा हो चाहे कोई हो। लेकिन वे माने जब ने, अब भाई जूता लेकर डंडा लेकर तो लोगों को नहीं समझाया जा सकता। जब अपने बच्चे नहीं समझते तो हम दूसरों को क्या कहें। इसलिए मैं ज़्यादा काउंसलिंग नहीं करता। लेकिन यदि लोग ऐसा माने तो दुख दर्द उनके से दूर हो जाएगा। कल जो मैं लेडी डॉक्टर का जो क्राइंग सुन रहा था उससे मैं प्रभावित हुआ, उससे मैं प्रेस हुआ कि मुझे ये बताना चाहिए। अब और सुनिए, अब ये जो है उनसे मुझे बातों में पता चला कि सर मैंने 9,900 रुपये से षड्यंत्र लिया था। आप भी अपने संभाषणों में षड्यंत्र को बताते हैं। 9,900 रुपये में षड्यंत्र लिया था लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने अब छोड़ दिया। जब ऐसे जागृत बुद्धिमान लोगों को, एडवांस लोगों की ये हालत है तो गरीब की और अधकचरे लोगों के विचारों की क्या हालत होगी। वे तो टेंशन में, डिप्रेशन में, बीमारियों में, कैंसर में से तड़फेंगे क्योंकि वे नहीं जानते कि हम अपने मनी, टाइम, बॉडी एंड माइंड के साथ क्या करें। एक तो जानते ही नहीं, दूसरे जाने तो फिर करते नहीं। मैं कहता हूँ कि षड्यंत्र मेरे सामने प्रत्यक्ष भगवान ने मुझे दिया है, मुझे यही बताता है तो ये बताता तो है, लेकिन ये असल में क्या है मैं इसको बताता रहता हूँ। लेकिन हमको शॉर्टकट चाहिए, ये षड्यंत्र दो और ये हमारी समस्या दूर हो। ये क्या है कि ये मेंटल साइंसेज हैं, ये फिजिकल साइंसेज नहीं है कि भाई ये 20 रुपये लो, ये गन्ने का रस दो और ये लियार ये मजे आ गए ठंडक। षड्यंत्र, अब इसमें आप देखिए आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, बोलता जाता हूँ। और ये देखिए आप, हाउ टू ट्रैक दिस थिंग। 5 नंबर देखिए, हेयर लाइज द इनफाइनाइट ओशियन ऑफ ब्लिस। वो 19 मिनट का वीडियो होगा, जल्दी से फिनिश करता हूँ। यहाँ हमारे सामने ब्लिस, आनंद का अनंत सागर लहरा रहा है।
ब्लिस का मतलब, आनंद का मतलब पीस, पावर, लव एंड विजडम ऐसे लहरा रहा है कि सामने उठाओ और भर लो जेब में, सामने उठाओ और भर लो भगोने में, सामने से उठाओ और भर लो जीवन में। इट इज़ सो सिंपल, सो क्लियर। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं, हमें वो दिखाई नहीं देता। भाई वो दिखाई कैसे नहीं देता, इसमें ये देखिए दिखाई कैसे नहीं देता। ये हमने दिखा है, वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता पड़ता, कि वह हमें इसलिए दिखाई नहीं सके जिससे कि हम ले सकें कि इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट, थ्री डायमेंशनल इफेक्ट। थ्री डायमेंशनल इफेक्ट क्या है कि प्लस माइनस जीरो। ये देखो वो क्या है कि ये प्लस माइनस जीरो, जीरो तो हमें दिखाई नहीं देता, प्लस माइनस हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हैं कि प्लस है कि माइनस है, हमें फिर ये इनमें से कोई नहीं दिखाई दे रहा कि ये आनंद है कि ये दुख है कि क्या है। यदि आप इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये दुख है, ये रोग है, ये आनंद है। हम इनको ले लें जो सामने रखें। सामने कैसे रखें? यह प्रकृति हमें सामने रखा हुआ दिखाई देती है सब कुछ। यह प्रकृति माता ऐसे ये, जैसे हमारी मम्मी बच्चों को क्या करती है कि अब ये खाना खाओ, अब ये तुम दूध पियो, अब तुम दोपहर का खाना खा लो, अब तुम ये कपड़े बदल लो। ये प्रकृति माता भी हमारे साथ ऐसा ही करती रहती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। अभी आज हम जिस स्टाइल में रह रहे हैं, 2-4 डिग्री का चेंज होने से ही प्रकृति अपने सिस्टम को हुक्म देती है कि अब ये सब्ज़ी बदलो, अब ये फल बदलो, अब ये चेंज करो, इस मेरे बच्चे को अब ये कंपाउंड चाहिए। हम एक अद्भुत अच्छे संसार में रहते हैं जहाँ दुख का तो नाम निशानी नहीं है। और इसका थोड़ा सा हिस्सा और मैं बता देता हूँ। ये कब दिखाई पड़ेगा? ये कब दिखाई पड़ेगा? अब जैसे लोग श्रीयंत्र की बात करते हैं, इट इज़ ए सुपर मिरेकल एंड इट इज़ नथिंग। ये एक सुपर मिरेकल है जो कुछ भी कर सकता है, और ये कुछ भी नहीं है। ये ऐसा ही इफेक्ट है जैसे कि भगवान होता है कि नहीं, अरे कहीं नहीं होता। दूसरा जिदेगा कि अरे कैसे नहीं होता, हम देखते हैं, वह होता है। इन थोड़े पॉइंट्स को आप गौर करें। इसी वीडियो को आप यदि 2-4 बार देखें, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2-4 बार देखें। और भी बहुत से फैक्टर जो मैं अभी इस समय नहीं बता रहा। इट विल बी ड्यू टू 3 डाइप इफेक्ट्स। 15 मिनट, 5 किलोमीटर, और मैंने क्या क्या लिखे। कुछ आप ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा, दुख आएगा ही नहीं। प्लस माइनस की घटना आएंगी, जो तो जीवन है। आपको फर्क नहीं, आपको ट्रेम्बल नहीं करेंगे, आपको कप पाएंगे नहीं, शिवरिंग नहीं होगा आपके शरीर में, क्योंकि ये तो घटना है और वो जीवन है। मैंने आज आपके सामने बोलने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि चिंता मत करिए, थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा, जैसे मैं बोलते रहता हूँ, थोड़ा सा परोपकार करिए, थोड़ा सा पैदल चलिए, थोड़ा सा ये करिए, थोड़ा सा वह करिए, ये मांसाहार को छोड़िए, ये करिए, वो करिए, 3D को जानिए, इन वीडियोज़ को देखिए, और आप देखेंगे कि यह देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं ऐसे ही नहीं कह देता। इसको सुनने से ही आपके जीवन में आनंद की धारा बहने लगेगी, ये निश्चित है। इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? ये लाओ मुझे, ये तुम्हारे पैसे लो और मेरे फ़र्क पड़े। ये ऐसा नहीं है, ये मेंटल साइंसेज है, ये स्पिरिचुअल साइंसेज है। इनका प्रभाव इनडायरेक्टली पड़ता है, पड़ता ज़रूर है, क्योंकि ये सुपर मिरेकल है। यदि आप इस तरह से डील नहीं करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो मैंने अंडर रेफरेंस जो लेडी 9,900 रुपये का श्रीयंत्र लिया, उसको फेंक दिया, वो कोई काम का नहीं है। और वह भी एक बड़े रिनाउंड
रिनाउंड जो शिवानंद का जो चैनल है उसमें से लिया, क्योंकि ये प्रभाव है ही ऐसा। इट इज़ टू पे फ्रॉम मिरेकल एंड इट इज़ नथिंग। क्योंकि इसके साथ पीछे क्या है, जैसे कोई लाल पीले कपड़े पहन करके पूजा करके घंटी बजा रहा है, तो ईश्वरीय प्रभाव इस घंटी बजाने में नहीं है, उस थाल को घुमाने में नहीं है। उसके पीछे यदि आपकी पवित्रता, दया, करुणा, प्रेम, ईश्वर को जानना ऐसे हैं तो फिर उसमें अर्थ आएगा। इसलिए ये हमारे पूजा स्थल खोखले बनते जा रहे हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।